हेलो बच्चों, पिछले दिनों प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का नेगेटिव बनाना आपको सिखाया गया। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के वाक्यों का नेगेटिव में परिवर्तन आपने पढ़ा। उसी क्रम में आज मैं पास्ट टेंस के वाक्यों का नेगेटिव में परिवर्तन आपको बताने जा रहा हूँ। पास्ट टेंस भूतकाल, काम हो चुका है, बीत चुका है, उसकी चर्चा हम करेंगे। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया डिड होती है। वाक्यों के अंत में था, थे, थी, चला गया था, चला गया, लिखा, पढ़ा, लिख लिया था आदि आता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि साधारण वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं होगा। जैसे उदाहरण के साथ आपको बताना चाहेंगे, राम वेंट टू दिल्ली। राम वेंट टू दिल्ली, राम दिल्ली गया या गया था। वेंट गो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में आप जानते हैं क्रिया का द्वितीय रूप ही लिखा जाता है। इस वाक्य को जब नेगेटिव में परिवर्तन करेंगे आप, राम डिड नॉट गो टू दिल्ली। राम डिड नॉट गो टू दिल्ली, नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग हुआ। और जैसे ही वाक्य में डिड का प्रयोग करते हैं तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिखाया था। डिड नॉट गो टू दिल्ली, राम दिल्ली नहीं गया था। किसी भी सेंटेंस में आप अपने बुक में भी देखेंगे, किसी वाक्य में अगर डिड का प्रयोग है तो उसके साथ हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, माई फादर बॉट ए कार। माई फादर बॉट ए कार, मेरे पिताजी ने एक कार खरीदी। बॉट बाई का सेकेंड फॉर्म है। वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। पुनः जब इसका नेगेटिव में आप परिवर्तन करेंगे, माई फादर डिड नॉट बाय ए कार। माई फादर डिड नॉट बाय ए कार। डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाई का पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड होती है। नेगेटिव जब बनाएंगे तो डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद पुनः अगले एग्जाम्पल में हम आपको बताना चाहेंगे, द टीचर taught
The boys टीचर taught the boys. अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया. टीच taught. टीच का सेकंड फॉर्म taught. पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस. पुनः इसको नेगेटिव में परिवर्तन जब करेंगे आप, द टीचर डिड नॉट टीच द बॉयज. ठीक पहले की तरह देखा आपने. जैसे ही आपने डिड नॉट का प्रयोग किया तो टाट का टीच हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया. इसका तात्पर्य यह है कि आपने ये देखा कि पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों का जब भी हम नेगेटिव में परिवर्तन करते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग होता है और तुरंत क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जाता है. आप समझ गए होंगे. बहुत आसान टॉपिक रहा. आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, थोड़ा सा प्रयास अगर करेंगे आप तो. इसके बाद पुनः मैं आपसे पास्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करने जा रहा हूँ. पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है, इसे आप देखें. इस काल के वाक्य की विशेषता ये होती है कि इनके वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि आता है. जैसे मोहन अंग्रेजी पढ़ रहा था, रजिया खाना पका रही थी. इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे. और इस काल की सहायक क्रियाएं वाज तथा वैर होती हैं. यदि कर्ता एक वचन है तो वाज का प्रयोग करेंगे और कर्ता बहुवचन है तो वैर का प्रयोग करेंगे. और इसके साथ ही साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी ऐड कर देते हैं. जैसे उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा. रमन was playing in the garden. रमन was playing in the garden. हिंदी आप समझ गए होंगे इसकी. रमन बागीचे में खेल रहा था. यहाँ रमन सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेवाज का प्रयोग हुआ और क्रिया प्ले में आईएनजी का प्रयोग हो गया. जब इसको नेगेटिव में आप परिवर्तित करेंगे हो जाएगा रमन was not playing in the garden. रमन was not playing in the garden. रमन बागीचे में नहीं खेल रहा था. इसमें भी was not का प्रयोग हुआ और क्रिया में आईएनजी का प्रयोग पहले की तरह ही हुआ. दूसरा एग्जाम्पल, द बॉयज वर वाचिंग टीवी. द बॉयज वर वाचिंग टीवी. लड़के टीवी देख रहे थे.
यहाँ पर बॉयज प्लूरल है, जैसा पहले बताया गया था। सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग हो गया। इसका नेगेटिव में परिवर्तन करते समय द बॉयज वर नॉट watching TV. Boys were not watching TV. ठीक पहले की तरह क्रिया में एनजी लगा। मुख्य परिवर्तन कर्ता बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग हो गया, वाज का नहीं। अगले एग्जाम्पल में देखिए, I was reading a novel. I was reading a novel. I का प्रयोग अपने लिए हुआ, मैं अकेला हूँ। नेगेटिव ठीक पहले की तरह, I was not reading a novel. I was not reading a novel. इस प्रकार दो तीन एग्जाम्पल देख के मैंने आपको स्पष्ट किया। पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों में जब भी कर्ता एक वचन होता है तो वाज नॉट का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया में आईएनजी ऐड कर देते हैं। और जब कर्ता बहुवचन होता है तो वेयर नॉट का प्रयोग होता है और पहले की तरफ मुख्य क्रिया में आईएनजी ऐड कर देते हैं। आज मैंने आपको पास्ट टेंस के दो पार्ट्स, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों का नेगेटिव में परिवर्तन पढ़ाया। अगले टर्म में यानी मंडे को मैं पास्ट टेंस की बाकी दो पार्ट्स, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के वाक्यों का नेगेटिव में परिवर्तन करना सिखाऊंगा। और मैं पूरी आशा के साथ कह सकता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप अपना ज्ञानवर्धन और करना चाहते हैं तो जैसा मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स लेके आप अभ्यास कर सकते हैं, अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। और इंटरेस्ट आपका होना चाहिए सीखने के लिए। इंग्लिश बहुत कठिन नहीं होती है, थोड़ा सा ग्रामर है तो इसके रूल्स क्या हैं, सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, सहायक क्रिया क्या होती है, यह तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ध्यान देने की बात होती है, लापरवाही अगर करते हैं आप तो सीखने में दिक्कत होगी। आप नियम को ध्यान रखिए, इंग्लिश आपको आसान हो जाएगी, बड़ी आसानी से आप सीख लेंगे।